नई नई सास बनने जा रही लक्ष्मी को उसके रिश्तेदारों ने अच्छे से समझा दिया था। दीदी देखो, सास बनना आसान नहीं है। कहने को बहू आ जाती है, लेकिन सारे घर में हक ऐसे कर लेगी जैसे तुमने तो इतने साल से घर के लिए कुछ किया ही ना हो। और नहीं तो क्या, मेरी वाली ने तो घर का नक्शा ही चेंज करवा दिया था। कहती है खिड़की यहाँ नहीं वहां करूं, दरवाजा इस दिशा से खोलो, और न जाने क्या क्या। अरे बताओ, 20 साल से क्या मैं गलत खिड़की दरवाजे के साथ रह रही थी? तभी वहां बेटी आ जाती है। हाँ माँ, और पक्का भाभी आने के बाद तो मेरा हाल बुरा ही होना है। तुम हर बात पर मुझे इग्नोर करोगी। हे भगवान, इतना सब कुछ होता है बहू के आ जाने पर, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे एक हमारा जमाना था। अरे हमारा जमाना तो भूल ही जाओ कि सास के हाथ में कमान होती थी और हम कठपुतली। जीवन भर कठपुतली ही रहना है, पहले सास की और अब बहू की। खैर, मुर्गे की अम्मा कब तक खैर मनाती। हो जाती है बेटी की शादी और घर आ जाती है प्यारी सी पल्लवी। माँ जी चाय लीजिए। सास, जो कि पहले से डरी हुई थी, हाँ हाँ लाओ लाओ, लेकिन चाय पीते ही थू, अरे इसमें किरकिरा सा क्या है? चाय में चीनी तो है ही नहीं। माँ जी वो ये बता रहे थे कि आपको शुगर की बीमारी है, तो मैंने चीनी की जगह गुड़ का पाउडर डाला है, वो शुगर के लिए ठीक रहेगा। सास गुस्से से लाल हो जाती है। अरे नहीं नहीं, मैंने जीवन भर चीनी की ही चाय पी है, तो मैं तो चीनी वाली ही चाय पीऊंगी। तुम आई और मैं नियम बदल दूं? ऐसी सास नहीं हूं मैं, समझी? पल्लवी को समझ में नहीं आता कि सास को हो क्या गया है। अरे माँ जी हुआ क्या है, आप तो भड़क गई। तभी वहां ननद आ जाती है। तो आप काम ही ऐसा कर रही है ना भाभी? अरे भाई मैंने क्या किया? शुगर के पेशेंट को चीनी नहीं पीनी चाहिए, तो मैंने चाय में चीनी नहीं डाली। इसमें मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। भाभी पहली बात ये कि जबान चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी बोलना आता है। बाकी आपका क्या मतलब है कि हम लोग माँ का ख्याल नहीं रखते हैं? आपको ही सारी साइंस की नॉलेज है। पल्लवी समझ जाती है कि इन लोगों के दिमाग में बहू को लेकर धारणा गलत ही है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। थोड़े दिनों बाद, जब पल्लवी ड्राइंग रूम के पर्दे बदल रही थी, पंछी पन्नू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। वाह जी वाह, आजाद होना तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग भी गुलाम नहीं है। ये पर्दे किससे पूछकर बदले जा रहे हैं, जरा बताओगी? अरे सासू माँ, जब से आई हूँ सोच रही थी कि पर्दे ठीक नहीं है। पता है, पर्दे इतने हल्के हैं कि दिन में बाहर से पूरा घर दिखता है। लोग झांकते हुए रास्ते से निकलते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे वाह जी वाह, 5 साल से तो ये पर्दा लगा है, तब तो लोगों ने झांका नहीं। आज तुम आई हो तो लोग घर में झांकने लग गए, क्यों? अरे भाभी, आपको ये तो नहीं लगता कि आप हीरोइन जैसी दिखती हो, या इतनी सुंदर हो कि लोग आपको झांक झांक कर देखते रहे? मैं भी रहती हूँ इस घर में, लेकिन मजाल है। पल्लवी सर पर हाथ रख लेती है, पर्दे लगाकर पुराने पर्दों को हटा देती है और निकल जाती है। देखा माँ, इसे कहते हैं मन मर्जी। आपने मना किया, फिर भी भाभी ने पर्दे हटा ही दिए। ठीक है बेटा, शुक्र करना पर्दे ही हटाए हैं। अरे कहीं किसी दिन ये हमें ही ना हटा दे। हम्म, ऐसे कैसे हटा देंगी? हम क्या पर्दे हैं? दिन बीतते हैं और एक दिन सास और ननद वॉक पर निकली होती है कि पड़ोसन। क्या बात है, आजकल तो आप लोगों की कोई खोज खबर ही नहीं है। तरस गए हम लोग तो। अरे नहीं नहीं, बस घर पर ही रहते हैं पहले जैसे। पहले भी तो इतनी ही खोज खबर थी ना। अरे नहीं नहीं, पहली की बात और थी। और बताओ बेटा, बॉयफ्रेंड से चक्कर चल रहा है कि खत्म हो गया? पहले तो पर्दे से दिख जाता था कैसे तुम सारा दिन टेलीफोन पर लगी रहती थी, कभी शर्माती, कभी रोती। अब तो पर्दे भी मोटे लगा लिए तो कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता।
हाँ, अब